हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन फॉर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर बूलियंस। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम टू टाइप से। एक होती है उसकी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन और एक होती है उसकी कंट्रोल ऑफ फ्लो रिप्रेजेंटेशन। तो इस वीडियो में पहले हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बूलियंस की सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में। Here Boolean expressions are evaluated left to right using 1 to denote true and 0 to denote false। यहाँ पर जो भी Boolean expression given होगा उसे हम left to right evaluate करेंगे और true को 1 से represent करेंगे और false को 0 से represent करेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, Boolean एक्सप्रेशन है A और B एंड नॉट C। इसका अगर मुझे 3 एड्रेस कोड लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 3 एड्रेस कोड में क्या होता है, एट ए टाइम एक ही ऑपरेटर परफॉर्म होता है। तो यहाँ सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, नॉट की, तो पहले नॉट सी अप्लाई होगा। तो T1 इक्वल्स टू नॉट सी किया। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, एंड की, तो B एंड नॉट सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू B, तो वैसा ही रहेगा। नॉट सी किस में स्टोर है, T1 में, तो B एंड T1 का नॉट एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और T2 में स्टोर हो जाएगी वैल्यू। पुट आया है T2 में, इसका और होगा A के साथ, तो T3 इक्वल्स टू A और T2। तो ये 3 एड्रेस कोड हो गया इस बूलियन एक्सप्रेशन का। फर्स्ट में डायरेक्टली आपको एंड और नॉट ऑपरेटर्स गिवन थे, लेकिन अगर हमें रिलेशनल ऑपरेटर गिवन हो, बूलियन एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज हो सकते हैं। तो अगर A लेस देन B गिवन, A लेस देन B का मतलब क्या है, इफ़ A लेस देन B देन 1 एल्स 0। ठीक है, अगर A लेस देन B होता है तो हमें रिटर्न में वैल्यू 1 मिल जानी चाहिए, और अगर A ग्रेटर देन B होता है यानी लेस देन B नहीं होता है तो हमें आउटपुट में 0 वैल्यू मिल जानी चाहिए। इस टाइप के रिलेशनल एक्सप्रेशन के लिए जब हमें 3 एड्रेस कोड लिखना पड़ता है तो हम इफ़ एल्स का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 एड्रेस कोड की स्टार्टिंग एड्रेस लिखेंगे। फर्स्ट हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ़ A लेस देन B। 100 एड्रेस पे हमने लिखा इफ़ A लेस देन B गो टू 103। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको 103 पर जंप करना है। अब ये 103 आपको कैसे पता चलेगा, इसके साथ नंबर क्या एसोसिएटेड है, इसे बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट। इसके साथ जो नंबर एसोसिएटेड है वो क्या है, 100। 100 में +3 करोगे, वहाँ आपको जंप करना पड़ेगा। जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी नेक्स्ट स्टेट होगी, जो भी एड्रेस उस 3 एड्रेस कोड के साथ एसोसिएटेड होगी, उसमें आपको +3 करना होगा, वहाँ पर आपको जाके जंप करना होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें 103 पे जंप करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें क्या रिटर्न करना है, T की वैल्यू 0 रिटर्न करना है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो 101 पे हमने लिखा है T इक्वल्स टू 0। तो लिखेंगे हम गो टू 104। ये जो 102 है इसमें आपको +2 करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा कि नेक्स्ट कहाँ जाना है। T की वैल्यू 0 करने के बाद हमें नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होगा, जो 104 पे होगा। तो इसमें 102 में +2 करोगे तो आपको 104 मिल जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 100 में +3 करना है ट्रू होने पे, और फॉल्स होने पे आपको इस वाली वैल्यू में +2 करना है। ये आपको याद रखना है, आगे हम इसका यूज़ करेंगे। तो अगर इफ़ लेस देन B हुआ तो हमने क्या, गो टू 100 + 3 यानी कि 103 पे हमें जंप करना होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो T की वैल्यू हमने 0 की, और 102 तो हम लिखेंगे गो टू 104। 03 पे हमें क्या लिखना होगा, कंडीशन ट्रू है तो T की वैल्यू को क्या करना होगा, 1। तो ये T इक्वल्स टू 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू। A लेस देन B जो है वो ट्रू है, और ये T इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A लेस देन B नहीं है, फॉल्स कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं बूलियंस को। अब इसका हमें सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन लिखना पड़ेगा, फिर हमें कन्वर्जन देखना पड़ेगा कि कैसे कंपाइलर जो है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को यूज़ करके बूलियन एक्सप्रेशन को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करता है। तो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन लिखने के लिए हमें कुछ फंक्शंस का और एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक इमिट फंक्शन लेंगे। ये क्या करेगा, प्लेसेस 3 एड्रेस स्टेटमेंट्स इनटू एन आउटपुट फाइल इन द राइट फॉर्मेट। तो जो 3 एड्रेस कोड हमें लिखना है आउटपुट फाइल में करेक्ट फॉर्मेट में, यानी जैसे ये एक्सप्रेशन है तो इसको, ये जो आउटपुट फाइल में हमें ये 3 एड्रेस कोड लिखना है, इसको लिखने के लिए हमें इमिट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है।
सेकेंड हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, नेक्स्ट स्टेट है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या देती है, गिव्स द इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट 3 एड्रेस स्टेटमेंट इन आउटपुट सीक्वेंस। तो नेक्स्ट स्टेट से हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट किस 3 एड्रेस स्टेटमेंट की एड्रेस पे हमें जाना है। a लेस देन b समझ लो, ID1 लेस देन ID2 है, तो उस केस में हमें देखो क्या लिखा है, गो टू नेक्स्ट स्टेट प्लस 3। तो नेक्स्ट स्टेट हमें क्या बताएगा कि हमें नेक्स्ट किस 3 एड्रेस के कोड पर जंप करना है आउटपुट सीक्वेंस में। तो ये इंडेक्स प्रोवाइड करता है नेक्स्ट 3 एड्रेस स्टेटमेंट का आउटपुट सीक्वेंस में। ई डॉट प्लेस क्या करता है, इट होल्ड्स द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू को होल्ड करने के लिए ई डॉट प्लेस का यूज़ होगा। तो अब हमें प्रोटेक्शंस गिवन है बूलियन एक्सप्रेशंस के, और हमें उसके करस्पॉन्डिंग सिमेंटिक एक्शंस या सिमेंटिक रूल्स लिखने हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को लिखने के लिए। तो अगर एक्सप्रेशन जो है E1 और E2 है, अगर आपसे मैं कहती कि C इक्वल्स टू A और B लिखा हुआ है, इसको आप 3 एड्रेस कोड में लिखो, तो आप कैसे लिखते, T इक्वल्स टू A और B देन C इक्वल्स टू T, इस टाइप से हम लिखते। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। देखो T क्या है, एक न्यू टेम्परेरी वेरिएबल है, तो सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा, ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू न्यू टेम्प वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो ई डॉट प्लेस हो गया एक न्यू टेम्परेरी वेरिएबल, सपोज T। इमिट क्या करेगा, आउटपुट फाइल जो होगी जिसमें 3 एड्रेस कोड लिखना है, उसमें क्या किया जाएगा, ई डॉट प्लेस मतलब T इक्वल्स टू, सिंगल कोट में हमने इक्वल्स टू लिखा तो इक्वल्स टू लिखा आएगा E1 डॉट प्लेस की वैल्यू सपोज A है तो A आ जाएगा, और को एज इट इज़ लिखा जाएगा E2 डॉट प्लेस की वैल्यू सपोज B है, तो क्या आ जाएगा, T इक्वल्स टू A और B। तो इमिट फंक्शन क्या करेगा, 3 एड्रेस कोड को, इस 3 एड्रेस कोड को आउटपुट फाइल में राइट कर देगा। नेक्स्ट में क्या है, E1 एंड E2, तो सेम वही स्टेप परफॉर्म होंगे, बस यहाँ पर और की जगह क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। अब अगर E प्रोड्यूसेस नॉट E1 है, A इक्वल्स टू नॉट B है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, T इक्वल्स टू नॉट B और A इक्वल्स टू T, इस टाइप से हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो नॉट के केस में भी आपको एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करना होगा, ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू न्यू टाइम, और इमिट आउटपुट फाइल में क्या लिखना पड़ेगा, ई डॉट प्लेस, और ई डॉट प्लेस मतलब क्या है, T इक्वल्स टू हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट E1 डॉट प्लेस सपोज B है, तो T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नॉट B। ये किस में राइट हो जाएगा, आउटपुट फाइल फॉर 3 एड्रेस कोड में। अब नेक्स्ट E प्रोड्यूसेस ब्रैकेट में E1 है, तो यहाँ पर कोई बूलियन एक्सप्रेशन तो कैलकुलेट हो नहीं रहा है, सिंपली E1 की वैल्यू कॉपी हो रही है E में, तो E डॉट प्लेस इक्वल्स टू E1 डॉट प्लेस में जो भी वैल्यू होगी वो कॉपी हो जाएगी E डॉट प्लेस में। E प्रोड्यूसेस ID1 रिलेशनल ऑपरेटर ID2 है, यानी एक्सप्रेशन इस टाइप का है, A लेस देन B, E प्रोड्यूसेस A लेस देन B, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन था, तो हमें क्या करना पड़ा था, इफ़ A लेस देन B गो टू 103, T इक्वल्स टू 0 गो टू 104, T इक्वल्स टू 1, इस टाइप से लिखना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए हमें, तो यहाँ पर भी हमें एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करना होगा यूजिंग न्यू टाइम। तो सबसे पहले हमने किया ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू न्यू टाइम। अब इमिट हम कैसे लिख रहे थे, A लेस देन B को, इफ़ A लेस देन B गो टू 103, यहाँ पर 100 था तो हमने लिखा था 103, तो हमने लिखा इफ़ का इफ़ ID1 डॉट प्लेस मतलब अगर ये A है तो ID1 डॉट प्लेस की जगह क्या आ जाएगा, A रिलेशनल ऑपरेटर डॉट OP, यहाँ पर जो भी रिलेशनल ऑपरेटर लिखा हुआ है उसको लिखा जाएगा आउटपुट फाइल में, फिर ID डॉट प्लेस सपोज B है तो वो लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा गो टू, तो पहले इफ़ आया, फिर ID1 डॉट प्लेस मतलब A, रिलेशनल ऑपरेटर डॉट OP मतलब लेस देन, ID2 डॉट प्लेस मतलब B, फिर गो टू, और नेक्स्ट स्टेट प्लस 3, नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर 100 थी तो 100 प्लस 3 यानी कि 103, तो गो टू 103। तो ये देखो फर्स्ट लाइन जो है ये आउटपुट फाइल में राइट हो जाएगी। अब इफ़ के बाद हमारा क्या है, T इक्वल्स टू 0 लिखना है, T मतलब E डॉट प्लेस इक्वल्स टू 0 लिखना होगा, और फिर गो टू करना होगा 104, यानी कि नेक्स्ट स्टेट में हमें +2 का ऐड करना होगा।
तो हमने वही लिखा है, ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू 0 मतलब टी इक्वल्स टू 0 लिखा जाएगा, फिर गो टू लिखा आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेट प्लस 2 यानी कि 102 प्लस 2 104 आ जाएगा। फिर फाइनली हमें क्या लिखना होगा, टी इक्वल्स टू 1, तो टी इक्वल्स टू 1 मतलब ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू 1। तो इस टाइप से अगर ई प्रोड्यूसेस ID1 रिलेशनल ऑपरेटर ID2 होगा तो हमें इस टाइप से सिमेंटिक एक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा 3 एड्रेस कोड को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ई प्रोड्यूसेस ट्रू, तो जब भी ई की वैल्यू ट्रू होगी तो ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करना होगा और टी इक्वल्स टू 1 करना होगा। जैसे हमने लिखा ही था कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो हमें टी इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ रहा था, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो रहा था तो हमें टी इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ रहा था। तो जब एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आएगी, बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आएगी तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उस टेम्परेरी वेरिएबल को टी इक्वल्स टू 1 को आउटपुट फाइल में लिख देंगे इमिट फंक्शन यूज़ करके। और अगर फॉल्स आया तो भी न्यू टेम्प वेरिएबल क्रिएट होगा और उसको टी इक्वल्स टू 0 करके आउटपुट फाइल में राइट कर देंगे इमिट फंक्शन को यूज़ करके। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। a लेस देन b है और c लेस देन d एंड e लेस देन f है। तो इसका अगर हम पार्स ट्री क्रिएट करें तो कैसे होगा, पहले हमें एक्सप्रेशन क्या चाहिए, और वाला, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ई प्रोड्यूसेस E1 और E2। तो हमने ये लिख लिया, ई प्रोड्यूसेस E और E। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसमें a लेस देन b, ई को हमने रिप्लेस कर दिया ID रिलेशनल ऑपरेटर ID से, इस वाले प्रोडक्शन से। ये हो गया ई प्रोड्यूसेस ID रिलेशनल ऑपरेटर ID। अब नेक्स्ट इसमें हमें ये चाहिए एंड वाला, तो ई को हम रिप्लेस करेंगे E1 एंड E2 से, और इस ई को रिप्लेस करेंगे ID रिलेशनल ऑपरेटर ID से इसके लिए, और इस ई को रिप्लेस करेंगे ID रिलेशनल ऑपरेटर ID से इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्स ट्री क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर ID लिखा है तो ID का मतलब होगा ID डॉट प्लेस, तो ID डॉट प्लेस इक्वल टू क्या है, यहाँ पर A, यहाँ पर ID डॉट प्लेस क्या है B, यहाँ पर ID डॉट प्लेस क्या है C, यहाँ पर ID डॉट प्लेस है D, यहाँ पर ID डॉट प्लेस है E और ID डॉट प्लेस है F। और रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर लेस देन है, यहाँ पर भी रिलेशनल डॉट ऑपरेटर डॉट OP जो है वो लेस देन ऑपरेटर है, और रिलेशनल डॉट OP जो है वो लेस देन ऑपरेटर है। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, उसके पास इनपुट में पार्स ट्री होता है और सिमेंटिक एक्शंस होते हैं, उन दोनों को यूज़ करके इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो इंटरमीडिएट कोड कौन सा जनरेट करें, 3 एड्रेस कोड। तो हमने इसीलिए पहले पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट किया, पर भी वही होगा कि पहले हम टॉप टू बॉटम जाएंगे और जहाँ जहाँ हमें रिडक्शन मिल जाएगा वहाँ वहाँ हम सिमेंटिक एक्शन परफॉर्म करते जाएंगे। तो पहला हमें कौन सा मिला रिडक्शन, ई प्रोड्यूसेस ID रिलेशनल ऑपरेटर ID। तो अगर हमें यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन मिला, ई प्रोड्यूसेस ID1 रिलेशनल ऑपरेटर ID2, तो इसके लिए क्या हमने लिखे हैं सिमेंटिक एक्शंस, कि हमें सबसे पहले एक न्यू टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है, उसके बाद इफ़ ID डॉट प्लेस रिलेशनल ऑपरेटर ID2 डॉट प्लेस लिखना है, गो टू नेक्स्ट स्टेट प्लस 3 करना है, फिर ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू 0 करना है, गो टू नेक्स्ट स्टेट प्लस 2 करना है, ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू 1 करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू न्यू टेम्प, तो ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू हमने कर दिया T1, एक न्यू टेम्परेरी वेरिएबल कर लिया T1। हमें क्या लिखना होगा, इफ़ A लेस देन B गो टू नेक्स्ट स्टेट 100 प्लस 3 यानी कि 103। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना होगा, T1 इक्वल्स टू 0, तो 101 पे हमने T1 इक्वल्स टू 0 लिखा, 102 पे हमें लिखना होगा गो टू 102 प्लस 2 तो 104, और 103 पे क्या लिखना होगा, T इक्वल्स टू 1। तो इतने स्टेटमेंट्स ये हमने किसकी वजह से लिखे हैं, इस रिडक्शन की वजह से, कि ID रिलेशन ऑपरेटर ID रिड्यूस हो रहा है E में। तो यहाँ पर ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू T1 हो गया है और आउटपुट फाइल में इतना कोड हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पर भी बॉटम अप इवैल्यूएशन यूज़ हो रहा है, पहले ये बॉटम वाले सारे एक्सप्रेशन सॉल्व होंगे और फिर फाइनली जो है ये टॉप वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट हम कहाँ आएंगे, और फिर हमें ये कंप्लीट रिडक्शन मिल गया, ई प्रोड्यूसेस ID रिलेशनल ऑपरेटर ID, अगेन वही है, तो अगेन वही स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे पहले ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू न्यू टेम्परेरी वेरिएबल, तो ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया T2। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड लिखा है हमने इस वाले
प्रोडक्शन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 104 पे हम लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ सी लेस देन डी, क्योंकि यहाँ पर आई डी डॉट प्लेस सी है और डी है और रिलेशन ऑपरेटर लेस देन है, तो हम लिखेंगे इफ़ सी लेस देन डी गो टू 104 प्लस 3 यानी कि 107। फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखते हैं, T2 इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टेम्प्रेरी वेरिएबल T2 है। फिर 106 पे लिखना पड़ेगा गो टू 106 प्लस 2 यानी कि 108 और T2 इक्वल्स टू 1। तो ये इसके लिए भी हमने राइट कर लिया। अब नेक्स्ट अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, अब हमें ये वाला कंप्लीट प्रोडक्शन मिल गया। फिर से वही है, यहाँ पर आई डी डॉट प्लेस क्या है E और आई डी डॉट प्लेस क्या है F और रिलेशन ऑपरेटर क्या है लेस देन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ई डॉट प्लेस इक्वल्स टू टेम्प्रेरी वेरिएबल, तो हमने कर दिया T3। तो अब इस E और D के लिए इतना हमने कोड लिखा है, तो ये 108 पे हमने लिखा इफ़ E लेस देन F गो टू 108 प्लस 3 यानी 111। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना पड़ता है, T3 इक्वल्स टू 0 क्योंकि यहाँ पर नया टेम्प्रेरी वेरिएबल T3 है। फिर गो टू 110 प्लस 2 यानी कि 112। फिर T3 इक्वल्स टू कर दिया हमने 1। अब नेक्स्ट हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, E प्रोड्यूसेस E1 एंड E2, प्रोडक्शन मिल गया E1 प्रोड्यूसेस E1 एंड E2। तो उस केस में हमें क्या करना है, के लिए हमें क्या करना है, E डॉट प्लेस को एक न्यू टेम्प्रेरी वेरिएबल असाइन करना है और E डॉट प्लेस इक्वल्स टू E1 डॉट प्लेस एंड E2 डॉट प्लेस करना है। E1 डॉट प्लेस इक्वल्स टू न्यू टेम्प करना है, मतलब अब ये T4 हो गया। और आउटपुट फाइल में हमें क्या लिखना है, T4 इक्वल्स टू E डॉट प्लेस यानी T4 इक्वल्स टू E1 डॉट प्लेस मतलब कि T2 एंड E2 डॉट प्लेस मतलब कि T3। तो हमें लिखना होगा T4 इक्वल्स टू T2 एंड T3। तो एंड के लिए भी हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्शन हमें कौन सा मिल गया, E प्रोड्यूसेस E1 और E2। तो क्या करना है हमें, और के लिए भी हमें एक E डॉट प्लेस में न्यू टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाना है और E डॉट प्लेस इक्वल्स टू E1 डॉट प्लेस और E2 डॉट प्लेस करना है। तो यहाँ पर E डॉट प्लेस को हमने T5 टेम्प्रेरी वेरिएबल दे दिया और T5 इक्वल्स टू हमें लिखना पड़ेगा E डॉट प्लेस मतलब कि T1 और E1 डॉट प्लेस मतलब T1 और E2 डॉट प्लेस मतलब T4। तो हमें लिखना पड़ेगा T5 इक्वल्स टू T1 और T4। तो हमने ये लिख लिया T5 इक्वल्स टू T1 और T4। तो ये कंप्लीट 3 एड्रेस कोड मिल गया हमें इस गिवन बूलियन एक्सप्रेशन के लिए।